फोन मत काट, ये बता मुझे लाइन पे लेके बात करा उस कश्मीर मादर चोद मेरे से। पास नहीं है, मैं क्यों बात कर रहा हूँ भाई? अरे तो मादर चोद लाइन पे लेना, तेरी बहन को चोदू, तेरी की वो लाइन पे ले, ठीक है, उसको मादर चोद। पुलिस वालों से बात कराता हूँ। जा तेरी बहन की चोद, जा पुलिस में मादर चोद, जा भी जाता जा, हूँ, आज तेरी थाना माँ का जाता हूँ। भोसड़ा तेरी का तुझे देखूंगा मैं, जा पुलिस में जल्दी पुलिस जा। वालों से बात और कराता वहाँ हूँ। जाके ये बोलिए मेरी माँ चोद रही, मैंने पैसा लिया है। हाँ, मेरी माँ चोद रही, बैंक जा मैनेजर से बोल, बात कराता हूँ। जा मादर चोद, जा करा बाकी बात जाके, तेरी बहन की चोद, कराता हूँ तेरी ना। की क्या चिंता कराना कर रहे हो तुम्हारी भाई? मादर चोद भोसड़ी वाले, बात करा मेरी कराता हूँ ना बात। कंजर बहन के लौड़े आदिवासी, बात करा मेरी उसके साथ। बात कराता हूँ ना। हाँ आदिवासी मादर, बैंक जाकर के बात कराता हूँ। ये जंगल में रहते हैं बहन के लौड़े, बेईमानी कर। साथियों जोहार, जय भीम। जाति है कि जाति नहीं, और अगर इस देश के संदर्भ में अगर आप देखते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस देश जो है जाति प्रधान देश है, ना कि कृषि प्रधान देश है, ना कि पुरुष प्रधान देश है। ये एक वानगी आप दिखा रहे हैं कि यहाँ हमारे साथ जॉन सुमरुई जी बैठे हैं और उसके साथ जो भी जिस तरह से व्यवहार हुआ है, जिस तरह से इसके साथ जो घटना घटी है, अगर उसको देखोगे तो निश्चित तौर पर ये चरितार्थ होती नजर आएगी। उस दिन कल की बात है, इसका भाई जो है काश्मीर सुमरुई जो है वो लगभग 90,000 रुपया लगभग 1 साल पहले पैसा लिए थे SBI बैंक से। इसके बाद हो सकता है उस बैंक को EMI देने में डिफॉल्ट हुआ हो। उसके बाद कल जॉन सुमरुई के यहाँ एक फ़ोन आता है और उससे कहा जाता है कि आपका भाई का नंबर दीजिए, हम SBI बैंक से बोल रहे हैं। तब इसके साथ जब उसने कहा कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन है, तो इसके बाद इसके साथ इतनी भद्दा भद्दा गाली दिया गया, आदिवासी हैं, ये हैं, वो हैं, जंगल से आए हुए हैं, और इस इतनी खतरनाक तरीके से MCBC किया गया जो आपको हम सुना भी नहीं सकते, हम बोल भी नहीं सकते। तो कल क्या घटना घटी आपके साथ, क्या हुआ, सबसे पहले हमको ये बताइए। कल समय लगभग 1:48। वैसे 2 कॉल आया था। 2 कॉल है। हाँ, पहले वाला कॉल में हमको ये बताया गया कि मैं SBI रांची से बात कर रहा हूँ। अपना नाम या ID तो अपना कोई पहचान तो नहीं बताया, और मेरा भाई का नाम लिया और उससे बात कराई बोले। और उसके बाद मेरी बहू, उसकी पत्नी, कश्मीर की पत्नी का नंबर मांग रहे थे। नंबर मांग रहे थे। तो मैंने मना कर दिया। मना करने के बाद उसने आप शब्द बोलना शुरू किया, गाली गलौज करना शुरू किया। तो उसमें ऐसे गाली गलौज किया कि हम लोग कैमरा के सामने हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं, सुना भी नहीं सकते हैं। हम लोग सिर्फ मागे पर ऐसे बोलते हैं, बाकी समय तो बोलते नहीं है, और ये बहुत शर्म की बात है। और उसके बाद जाति के नाम से भी गाली दिया गया। मतलब आदिवासी हो, जंगल में रहते हैं, और हाँ। इसके बाद भी आप लोग ये मतलब अनेक प्रकार की गालियां दी गई। हाँ, आदिवासी, आप लोग चोर हैं, जंगल में रहते हैं, फ्रॉड हैं, ऐसे मिल के आप चोरी कर रहे हैं। पिताजी के नाम से, माँ के नाम से, बहन के नाम से, बहू के नाम से बहुत ही गंदा गाली दिया गया। तो उससे सच में बहुत ही मुझे मतलब क्षति, मतलब आहत हुई है। तो इसके बाद आप इसको लेकर, ये मामला को लेकर आप कहाँ इसको ले जाने का कोशिश किए? इस मामले को लेकर के आज मैं अनुसूचित जाति जनजाति थाना में आया था, लेकिन थाना प्रभारी नहीं होने के कारण हम ज्ञापन मतलब आवेदन नहीं दे पाए। लेकिन कल बुलाया गया है, तो कल मैं ज़रूर दूंगा। थाना प्रभारी जी से बात हुई है? डायरेक्ट मुझसे तो बात नहीं हुई है, लेकिन वहाँ जो मैडम थी वो बात कराई, वही खुद बात की थी, और मैडम बोली कि ठीक है कल थाना आइए, मैं ले लूँगी बोल के बोलेंगे। मतलब कल बुलाया गया है? हाँ, कल बुलाया गया है। कल FIR दर्ज करने के बाद कही गई? हाँ, कल। अभी आप सुन रहे थे कि ये जॉन सुमरुई जो है, इस तरह की गाली ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। ये जो है जाति को देख करके, लोगों को देख कर दबे कुचले लोग, ST SC OBC और जो कमज़ोर वर्ग के लोगों के जब देखा जाता है, उसकी जैसे ही देखा जाता है, उसके पीछे का जो टाइटल देखा जाता है, उसके बाद से उसके साथ जो व्यवहार होता है वो इस तरह से व्यवहार किया जाता है। मतलब वहीं पे अपर कास्ट के, उच्च वर्ग के कोई व्यक्ति होता है तो उसके साथ व्यवहार जो है चेंज हो जाता है, और वहीं जो यहाँ पे आदिवासी है इसीलिए इस तरह की गालियां दी गई। इसका मतलब ये है, इस देश में आज भी निम्न जाति के रूप में ब्राह्मणवादी, मनुवादी सोच के जो लोग हैं, आज भी हमारे साथ जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर हमारे साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करते हैं। तो अब बताइए कि अब ये घटना घटी, घटना घटने के बाद थाना में आपने शिकायत करने की बात कही, कल आप FIR भी दर्ज हो जाएगी। तो इसके बाद बहुत सारा मामला ऐसा आता है कि बाद में जब ये घटना घटने के बाद FIR भी हो जाती है, तो हमारे लोग क्या करते हैं कि 200, 500, 1000, 2000 रुपया दे करके ये मामला को सल्टा देते हैं। ये बात इसीलिए बात करना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामला आता है कि ये मामला तो उठ जाता है,
एफआईआर दर्ज हो जाता है, इसके बाद जो विड्रॉ कर दिया जाए, जिसके कारण क्या होता है कि दूसरे जो लोग हैं, जो लोग हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करते हैं, उन लोग एक का कहना है कि ये फ्रॉड मामला है, ऐसा किया जाता है। क्या ऐसे आप भी ऐसे सोचते हैं कि नहीं 20,000 25,000 रुपया दे दिया जाएगा और फिर मामला को फिर हम विड्रॉ कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा तो नहीं सोचता हूँ। हाँ, उसमें जैसे कि मुझे मानसिक रूप प्रताड़ित मैं हुए हैं, तो उसका मुआवजा तो मिलेगा, तो वो ज़रूर ले सकता हूँ, लेकिन विथड्रॉ नहीं करूँगा। क्योंकि ये जाति का मतलब ये इंसान में दो ही मतलब एक मानव जाति है ना, तो उसमें दो ही जाति है, स्त्री जाति और पुरुष जाति। उसके अलावा और कौन सी कैटेगरी में रख रहा है कि वो अपने आप को ऐसे भी धमकी दिया है कि मैं तो कहा कि मैं ये थाना ले जा रहा हूँ, तो उसने आप कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा ऐसे करके धमकी दिया है। ये इसका मतलब है वो जो है अपने आप को उच्च वर्ग, अपने पूरी तरह से सबल हुए हैं, उच्च वर्ग अपने आप को मानते हैं, जो जाति का जो दोष है ना वो दिखाने का कोशिश किए हैं। आप देखिएगा तो हमारा संविधान में भी आर्टिकल 17 निश्चित रूप से कहता है कि छुआछूत, भेदभाव जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर आप नहीं कर सकते हैं। उसी का आर्टिकल 17 के आधार पर ही ST/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 जो बना है, इसी के आधार पर बना है। और वहाँ पे साफ लिखा है कि आप चैप्टर 2 में आप देखोगे एट्रोसिटी एक्ट में, चैप्टर 2 में सेक्शन 3 में आप देखोगे तो निश्चित रूप से ये सब दर्ज है। और इसी के आधार पर लोग जो निम्न वर्ग के आप लोग जो हैं, जो ST/SC OBC के जो लोग, ST/SC के जो लोग हैं, इससे अपने आप को राहत पा सकते हैं। तो हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की मामला हमारे बीच आती है, क्या लगता है ये क्यों होती है? ये मतलब अभी जिस तरह से आपने पूरी बात तो कह दी है कि ये क्यों आता होगा। अभी हाल में ही UGC आया, तो आप देख रहे हैं कि मतलब ये क्यों आ रहा होगा। अब सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 118% जो है कॉलेज विश्वविद्यालयों में जो है इसका भेदभाव बढ़ा है। तो ये सरकारी आंकड़े कह रही है। और आप हम ये महसूस कर सकते हैं कि वर्तमान की सरकार जो है किस तरह से अपनी नाकामी को छुपाती है, लेकिन के बावजूद 118% आना आप समझ सकते हैं। ये 118% नहीं है, लगभग ये 200% चला जाएगा। ये तो मामला ऐसा है कि जो बाहर आया है तो रिकॉर्ड हो चुका है। हाँ, अभी यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये अपने क्षेत्र होने के बावजूद कोई मामला हम लेके जाते हैं थाना में, वो वहीं से कहीं गायब कर दिया जाता है, क्योंकि आधा से अधिक 98% लोगों को पता ही नहीं है कि हम अगर आवेदन दे रहे हैं तो वहाँ से रिसीविंग लेना है, क्योंकि उसी समय तो वो रिसीविंग देते ही नहीं है थाने वाले, चाहे वो अपना आदमी हो चाहे दूसरे आदमी हो, क्योंकि वो लोग वैचारिक नहीं है ना। तो कारण यही है, अगर जो मामला दर्ज भी हो जाता है उस पर कार्रवाई नहीं होती। अभी भी आप RTI कर निकाल के देख लो कि SC/ST मामले कितने दर्ज हैं और इस पर कितने लोग की गिरफ्तारी हुई है और ये मामला कहाँ तक चली है। तो बात यही है, अभी जिस तरह से आपने कहा, कहीं ना कहीं ये लोग अभी खुले रूप से जो जिस तरह से लोगों को बोलते हैं कि ये मतलब अभी जिस तरह से हमने भी रिकॉर्ड सुना, तुम लोग जंगली लोग हो, जंगल में भी फ्रॉड, जंगल में रहकर फ्रॉड करते हो, खानदानी पूरा फ्रॉड हो, चोर हो, इस टाइप का पूरा माँ बाप को गाली दे रहा है। ऐसे भी कहा कि आप आदिवासी हो, जंगल में रहते हो। हाँ, तो ये एक खुला संविधान आने के बाद भी ये खुले आम कानून इतना कठोर होने के बावजूद खुलेआम ऐसे हिम्मत कैसे कर रहे हैं? उनको पता है ये जो मेन व्यवस्था में जो बैठे जो लोग हैं ना, वो उन्हीं के मानसिकता लोग हैं और कहीं ना कहीं ये मामला भी वहाँ जाएगा तो पूरा ताकत वहाँ लगा दिया जाएगा कि ऐसे मामला को शांत किया जाए। जिस तरह से वर्तमान सरकार जो है ये ऐसे मामले खुले रूप से बोलने भी लगे हैं, खुले रूप से आने भी लगे हैं। तो बात वही है, यहाँ पर भी अभी हम तो सोचते हैं कि हमारे चाईबासा में नहीं होता होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जाति व्यवस्था को, हम लोग जातिवाद को समझते ही नहीं है, क्योंकि हम शुरुआत से ही अपने लोकतांत्रिक रूप से रहे हैं। तो आज हम SC/ST एट्रोसिटी को भी अभी जाके आ रहे हैं, अब 1989 में बनाए, लेकिन हम कितने साल के बाद समझ रहे हैं अब। और दूसरी बात यह है कि हम कोर्ट आने के बाद जाके समझ रहे हैं, इससे पहले हम 2024 से पहले तो हम जानते ही नहीं थे कि ये भी हमारे लिए कानून कुछ बना है। तो दादा का वही कहना था कि इनका भाई जो है उस पैसा लिया है, उसके एवज में पूरा खानदानी को गाली मिल रहा है। तो आप बताइए ना, देश में आप इसको सर्वे काहे नहीं करते हैं कि हम कितना लेते हैं और कितना देते हैं और कौन लोग कितना ले रहा है और लोग दे नहीं रहा है, वहाँ पर आपकी नज़र नहीं जाती है। लेकिन आप यहाँ पर क्या हो रहा है, हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि हम जो लिए हैं और सही किए हैं, ठीक है भाई, जिसके नाम से लिया गया है, जो किया है उसको आप कानून के आधार पर करिए। आप कानूनी प्रक्रिया होती है ना, अगर आप कोई उसका डिफॉल्ट कर गया है, अब NPA हो गया है तो ठीक है, लेकिन फिर अब ये कानूनी प्रक्रिया है, अब लीगल नोटिस आप भेज सकते हैं। बिल्कुल वो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन आप जिस तरह से आपका गाली देने का इंटेंशन क्या है, आपका गाली में वो दिख रहा है कि आप किस ओर इंगित करना चाह रहे हैं। तो यही है कि मतलब ये लोग जो आप आज खुल करके जो बोल रहे हैं और UGC का भी जो विरोध कर रहे हैं, जो आप देख सकते हैं। UGC का जब विरोध हो रहा था, आप देखिए यहाँ पे एक चीज है, UGC जब नियमावली बनी, जब कोर्ट का निर्देश आया UGC की ओर से, जब एक नियमावली बनी, तो इसके बाद जब अपर कास्ट अपने आप को जो वर्चस्ववादी जो लोग हैं, ब्राह्मणवादी जो है, मनुवादी सोच के जो लोग हैं, वह निश्चित रूप से आप देखिए पहले अपने आप को उच्च वर्ग समझते थे, वहाँ पे भी जो विरोध भी कर रहे हैं तो जाति के आधार पर विरोध कर रहे हैं। आप देखिएगा वहाँ पे कि
जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, उसका तेल ही बोला गया, वो लोग क्या क्या नहीं बोला गया, जाति का दर्प उसको भी अपमानित किया गया। लेकिन इस देश का व्यवस्था देखिए, जो 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 एंकर जो होता है ना, कि मतलब आप पूरे पावर सेंटर जो है वही जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व के लोग हैं, इसीलिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अभी हमारे जो बहुजन समाज के जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसमें देखिए तमाम प्रकार के पुलिसिया दमन आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी आप देख रहे थे कि यहाँ जिस तरह से जाति के आधार पर यहाँ हमारे जो दादा हैं जॉन सुमरे, उसके साथ जिस तरह से गाली गलौज की गई, जिस तरह से उसके जाति के आधार पर बद्दा गाली दी गई, ये निश्चित रूप से एक आगे आकर के निश्चित रूप से हमारे लोगों को इस पर एफआईआर दर्ज करवाना जरूरी है। इसीलिए ही हमारा एसटीएससी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट बनी है। अगर इसका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं तो लोग जो आपके साथ जो अन्याय अत्याचार कर रहे हैं उसका मनोबल बढ़ेगा, उसके साथ जो मनोबल बढ़ करके आने वाला समय में इससे भी अधिक आपके साथ अन्याय अत्याचार करने की कोशिश करेंगे। तो निश्चित रूप से कि हम सबको इस बारे में एक हम लोग एपिसोड बनाएंगे कि हमारे लोग एसटीएससी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 क्या है, इस पर एक एपिसोड बनाने की जरूरत है। निश्चित रूप से हम लोग बनाएंगे और हमारे लोगों को अवेयर करने की जरूरत है कि आज भी 99% हमारे लोग इस बारे में नहीं जानते, इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग इससे प्रभावित हैं और इससे हम लोग कहीं ना कहीं अत्याचार अन्याय सह रहे हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि दादा का जो मामला आया है आज, जैसे ही उन्होंने बताया तो हमने बुलाया और हम लोगों ने आवेदन तैयार किया, फिर हमने थाना भेजा। तो वहाँ जिस तरह से आज नहीं लिया गया, कल बुलाया गया है। यदि हम देखने वाले साथियों से अपील करेंगे, अगर कल नहीं लिया जाता है हम एसपी के पास भी जाएंगे बिल्कुल। और आप तैयार रहें, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आपको ट्विटर ट्रेंड हम करेंगे इस पर, तो आप तैयार हों, जो भी ट्विटर हैंडल चलाते हैं। तो उसके बाद जो भी अपना अपना सोशल मीडिया है कैसे होता है और थाना में कैसे व्यवहार किया जाता है आवेदन को लेकर के भी। और थाना में तो हमारे ही लोग हैं, मतलब हमारे एसटी लोग हैं, एसटी थाना में के बावजूद ऐसा होता है। तो आप तैयार रहें, हमें लड़ना है और मामला को दर्ज कराना है। तो इसलिए आप सभी को तैयार रहना है और इस मुहिम में आपको साथ देना है, हम यही अपील करते हैं। साथियों जोहार, अभी आगे क्या होता है, क्या कैसे एफआईआर दर्ज होने के बाद कितनी हद तक काम होती है, और निश्चित तौर पर ये जो कानून है इसमें प्रावधान है कि अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है बिना इन्वेस्टिगेट किए, पहले जो मुजरिम है, जो आरोपी है, सबसे पहले पकड़ करके जेल में डालना है। इसके बाद इसका प्रक्रिया जो है, जो जांच जो होनी है, इन्वेस्टिगेशन होनी है, वो बाद में होती है। लेकिन क्या होती है इस मामले में हम लोग नज़र बनाए रखेंगे और जो भी अपडेट होगी आप सब तक यहाँ पहुँचाने की कोशिश करेंगे। साथियों जोहार।